चलो यार, हम लोग अपने डीएसए कोर्स में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग समझते हैं टावर ऑफ हुनई। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग समझा था कैसे आप एनसीआर प्रॉब्लम को रिकर्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ रिकर्शन ही नहीं, मैंने बताया था कैसे आप इटरेटिव मेथड से सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी पास्कल्स ट्राइंगल के बारे में। एंड कितने लोगों ने असाइनमेंट कर लिया भाई, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलो इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं टावर ऑफ हुनई। टावर ऑफ हुनई को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास 3 टावर्स हैं। उन टावर्स को हम फटाफट बना लेंगे। सो यस, हियर इज़ माई फर्स्ट टावर। तो ये हमारा पहला टावर है। टावर का कलर आप कुछ भी दे दो, टावर सिंपल बनाएंगे, ज़्यादा ताम झाम नहीं रहेंगे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टावर। इसको हम लोग ग्रुप कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लो एंड इसको भी सेलेक्ट कर लो। उसके बाद ये दूसरा टावर, ये तीसरा टावर हमारा है। यस, तो हमारे पास 3 टावर है और हमारे पास डिस्क हैं। एंड डिस्क हमारे पास पहले सोर्स टावर के पास है। तो सोर्स टावर, सपोज हमारे पास टावर ए है, दैट इज़ आर सोर्स टावर। एंड हमारे पास बी एंड हमारे पास सी। अब इसमें टास्क ये होता है कि जो हमारे पास डिस्क होती हैं, हम बना लो भाई, डिस्क बना लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल डिस्क हैं, ये हमारी पहली डिस्क है एंड उसके ऊपर ये दूसरी उससे छोटी डिस्क है एंड फिर उसके ऊपर हमारे पास उससे छोटी डिस्क है। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिर्फ समझते हैं दो डिस्क से। तो हमारे पास ये पहली डिस्क है जो कि है इस कलर की, फिर हमारे पास उससे छोटी डिस्क है जो कि है इस कलर की। तो हमारे पास 2 डिस्क है रखी हुई है, आप जैसा देख पा रहे हो। हमें क्या करना है, हमें सोर्स डिस्क मतलब जिस पे अभी डिस्क है, जिस टावर पे डिस्क फंसी हुई है कह सकते हो, जिस पे है, उससे हमें एक डेस्टिनेशन डिस्क पे मूव करना है या डेस्टिनेशन टावर पे वो सारी डिस्क को मूव करनी है। तो हमारे पास जो ये 2 डिस्क हैं, सपोज ये 2 है और ये 1 है, तो ये दोनों डिस्क को हमें अपने डेस्टिनेशन, मतलब ये हमारी हो गई सी वाली हो गई, वो हमारी डेस्टिनेशन हो गई। डेस्टिनेशन थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लो। यस, इट इज़ अ डेस्टिनेशन एंड ये सोर्स डिस्क है। सोर्स, ये पूरा सिनारियो मैंने बना दिया आप लोग के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको ये पूरे में से या जो तीनों टावर हैं, हमें सोर्स टावर से सारे डिस्क को मूव करना है अपने डेस्टिनेशन मतलब सी वाले डिस्क पे। एंड जो बी काम करेगी दैट विल वर्क एज अ हेल्पर, जो हमारी हेल्पर का काम करेगी। और इसके कुछ रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि आपने उठाया फटाक से उठा के सब में डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप। रूल ये है कि आपको मूव करते समय हेल्पर टावर का यूज़ करना है, बट कंडीशन ये है कि आपको बड़ी डिस्क हमेशा नीचे रखनी है, मतलब कभी छोटी डिस्क बड़ी से ऊपर नहीं आ सकती। मतलब अगर आपने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हमेशा जो छोटी डिस्क होनी चाहिए वो बड़ी के ऊपर ही आनी चाहिए एंड एक बार में सिर्फ एक ही डिस्क मूव करनी चाहिए। ये है कंडीशन टावर ऑफ हुनई का। ये कंडीशन टावर ऑफ हुनई का। अब मेन बताती है कैसे आप सोर्स डिस्क या सोर्स टावर से कैसे आप मूव करोगे सारा डेस्टिनेशन टावर पे। दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ टावर ऑफ हुनई। अब अगर आप 2 डिस्क है तब तो बहुत आसान है। सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे बी या पहले वाली डिस्क को उठाओ, छोटी वाली को हेल्पर पे डालो और इससे बड़ी वाली या लास्ट वाली को उठाओ और उसको अपने डेस्टिनेशन पे डाल दो। फिर से हेल्पर से डेस्टिनेशन पे उठा के ले जाओ, हो गया काम। लेकिन 2 डिस्क को ट्रांसफ़र करते समय आप कॉन्सेप्ट को मत भूलिए, ठीक है। देखिए क्या है, आप ऐसा ज्यूम करिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा ज्यूम करिए कि ये जो 2 डिस्क हैं वो एन डिस्क हैं, ठीक है, और एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है। बात को समझते रहिए और आप समझ जाओगे। तो हमारे पास यहाँ पे एन डिस्क है, एन की वैल्यू 2 है। तो हम क्या करेंगे, n-1 डिस्क, मतलब हमारे पास जो n-1 डिस्क है, 2-1 मतलब 1 जो पहले डिस्क है उसको हम मूव कर देंगे अपने हेल्पर वाले पे यूजिंग सी, यूजिंग डेस्टिनेशन। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने n-1 डिस्क को कितनी भी हो, अभी हमारे पास एक ही है तब तो आसान है मूव करना, ठीक है। अगर हमारे पास 50 डिस्क होती n-1, मतलब अगर हमारे पास सपोज 10 डिस्क होती तो n-1 मतलब 9 डिस्क को हमें क्या करना, सबसे पहले उठा के हेल्पर में मूव करना है विद द हेल्प ऑफ सी। तो सी का या डेस्टिनेशन का हेल्प लेना है और हमें क्या करना है, हमें मूव करना है n-1 को अपने बी पे। फिर जो बची हुई एक डिस्क होगी उसको उठा के मूव करना है सी पे, मतलब डेस्टिनेशन पे। तो 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें मूव करना है n-1 को कहाँ से कहाँ, ठीक है, सोर्स टू हेल्पर, या मैं लिखूँ ए टू बी यूजिंग सी, यूजिंग डेस्टिनेशन। तो ये पहला स्टेप हो गया। नाउ अब जो एक डिस्क बची है, ठीक है, तो हमें मूव करना है एन को, nth वाली को मूव करना है, मूव फ्रॉम सोर्स, from A to C. C is a destination, from source to destination using
डायरेक्टली अब एक ही है तो डायरेक्टली मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ही है तो हमें थर्ड की हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना फाइनली लास्ट में, हमें थर्ड स्टेप में हमें जो n-1 डिस्क थी n-1 उसको मूव कर देना है फ्रॉम B, क्योंकि हेल्पर पे थी तो B टू C यूजिंग A। ये 3 स्टेप्स हमें करने हैं बस। यही 3 स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना है, फिर से समझिए। आपको ये रही तो 2 डिस्क है, n2 है तो n-1 दैट मीन्स एक जो बची हम B पे मूव कर देंगे यूजिंग C अगर ज़रूरत पड़ती तो, क्योंकि हमेशा n की वैल्यू 1 n-1 की वैल्यू 1 नहीं हुई, हो सकता है कि n-1 की वैल्यू 5 हो गई, तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो बची हुई nth डिस्क है उसको हम A टू C मूव कर देंगे डेस्टिनेशन पे, क्योंकि एक ही है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास इस पे एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस पे मूव करेंगे, कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, विद द हेल्प ऑफ दिस A, और हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम आते हैं नीचे एंड हम यहाँ पे अब 3 डिस्क का प्रॉब्लम लेते हैं। दैट मीन्स अब हम लोग 3 डिस्क का प्रॉब्लम लेंगे और सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, यही वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम एक डिस्क बढ़ा देते हैं समझने के लिए, एक डिस्क कर देते हैं इंक्रीज। तो हमने एक डिस्क बढ़ा दिया एंड इसको कर देते हैं 3 एंड इसका नाम कर देते हैं या इसका ब्लू कलर कर देते हैं। तो फटाफट इसको ले आओ ऊपर, नहीं ठीक है तो है, चलो ठीक है, इसको ऊपर ले आओ, ब्रिंग फॉरवर्ड, विंग फ्रंट। ठीक है, तो नहीं बैक ही कर दो, बैकवर्ड। ठीक है, एंड इसको इसके पीछे कर दो। तो 3 डिस्क है हमारे पास, सबसे बड़ी 3 वाली है तो इसको थोड़ा और बड़ी कर दो, यस। देन हमारे पास ये है, देन हमारे पास ये 3 डिस्क है। सेम में क्या करना है हमें, देखो हमें n-1 डिस्क है उसको A से B पे मूव करना है, हेल्पर पे मूव करना है सबसे पहले, तभी लास्ट वाली डिस्क डेस्टिनेशन पे जा पाएगी। तो कितनी भी हो हमें ये करना ही करना है, मतलब पहले हमें यही काम करना है, हमें हेल्पर पे लाना है n-1, मतलब इन दोनों को, दोनों डिस्क को हेल्पर पे लाना है यूजिंग C। ठीक है, तो अब देखो हम इसको A को उठाएंगे तो इस पर डाल देंगे, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम इससे बड़ी इसके ऊपर ला नहीं सकते, तो हमें हेल्प लेना पड़ेगा C का। तो हम दिमाग क्या लगाएंगे, हम यही करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है यूजिंग C, हमें C की हेल्प लेनी है। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़, हम सबसे छोटी वाली उठाएंगे और B पे डालना तो है बट यहाँ नहीं डालेंगे, हम C पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए कि भैया आप रखे रहो, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगा। हम बोल देंगे आप रखे रहो, हम ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इससे छोटी, जो सबसे छोटी थी उससे बड़ी या इससे छोटी बीच वाली उठा के हम इस पर डाल देंगे। फिर C को मैंने उधार दिया था, डेस्टिनेशन वाले को उधार दिया था, क्योंकि हमें इसे यूज़ करना था, ये घर ऐसा था कि हम इसको यूज़ कर सकते थे। तो हमने कहा, उससे बोला कि भैया अब हमारा जो मैंने उधार वाला आइटम दिया था उस उधार वाले आइटम को हमें वापस दे दो, और उठा के मैंने इस पर डाल दिया, और बस पहला स्टेप हो गया। n-1 मतलब यहाँ 3-1 मतलब 2 डिस्क मूव हो चुकी हैं अपने हेल्पर पे, बची सोर्स पे तीसरी, तो अब तीसरी को हम डायरेक्टली उठा के मूव कर सकते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप हमें, अब जो n-1 B पे थी उसको उठा के हमें डेस्टिनेशन पे करना है, बट अब हमें हेल्प लेनी है इस A का। तो सिंपली हम इसको डायरेक्टली उठा के इस पे डाल देंगे तो इसके ऊपर ये नहीं आ पाएगी, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे छोटी वाली को पहले उधार दे देंगे A को, कि अभी ज़रूरत पड़ेगी, पहले इसका इसकी जगह सेट कर देता हूँ तब मैं उसको वापस ले लूँगा। तो अब ये को मैंने इसको उधार दे दिया एंड फिर हम 2 को ला के यहाँ डालेंगे, ये अपनी जगह पे आ गया। फिर हम मांग लेंगे भैया उधार जो मैंने दिया था लाओ, मेरा काम आ गया, तो हम उठा के यहाँ पे ले आएंगे और हमारा काम हो जाएगा। यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, जो 3 स्टेप मैंने लिखे कि n-1 जो होगा उसको आप मूव कर दीजिए हेल्पर पे पहले। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जो खाली है दैट इज डेस्टिनेशन C इज द डेस्टिनेशन। आप देखो यहाँ पे फिर जो आपका nth है, क्योंकि अब आपका लास्ट वाला, क्योंकि n-1 आपने तो डाल दिया B पे, अब जो n बचेगा उसको उठा के डेस्टिनेशन पे डाल दो। अब जो n-1 हेल्पर पे है उसको उठा के अपने डेस्टिनेशन में डालो विद द हेल्प ऑफ A जो खाली है। ठीक है, तो सोर्स यहाँ पे बन जाएगा हमारा हेल्पर। तो यहाँ पे ऐसे ये तीनों रिपीट करने, कितने डिस्क की प्रॉब्लम हो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम रिकर्सिव फंक्शन भी लिख सकते हैं, सेम रिकर्सिव फंक्शन। आई थिंक आप समझ गए। 4 में भी आपको वही करना होगा, 4 में भी आपको वही करना होगा, n-1 उठा के डालना होगा दूसरे पे। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं 4 डिस्क का। सो लेट्स कम हियर एंड यहाँ पे हम लोग इस बार डिस्क को बढ़ा लेते हैं। तो थोड़ा मैं करके दिखाऊंगा आपको। ये हो जाएगा हमारा थर्ड डिस्क, जिसको हम कलर कर देते हैं ब्लू, और फिर एक आ जाएगा हमारा इससे भी बड़ा डिस्क जो कि है कुछ ऐसा। ठीक है, फिफ्थ। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सही करते हैं। सबसे पहले इसको ले आते हैं इसके ऊपर, फिर इसको ले आते हैं इसके ऊपर, एंड फिर इसको ले आते हैं इसके भी ऊपर। ठीक है, यस। तो हमारे पास 4 डिस्क आ गई। हमें सेम वही चीज़ करना है,
हमें क्या करना है, n-1 उठा के इस पर डालना है। कैसे डालेंगे, सबसे पहले इसको उठाएंगे यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। n-1 3 हमें इस पे लाना है मोटे हुए, इसको उठाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यस हम इसको उठाएंगे इस पे डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे तो डाल ही नहीं सकते, ये बड़ा हो छोटे से बड़ा हो जाएगा, ऐसा करना नहीं है। तो 2 को यहाँ पे डालेंगे। अब हम 4 या 4th वाले को उठा के ना इस पे डाल सकते ना इस पे डाल सकते। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मेन टारगेट तो हमारा क्या है, n-1 को b में मूव करना है, इसकी हेल्प करके, तो हम इसको उठा के फिर से डालेंगे। ये तो हो सकता है ना कि बड़े से ऊपर छोटा हो सकता है, और फिर उसको उठा के हम इस पे डालेंगे। और ऐसा कर सकते नहीं, ऐसा, हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़, नंबरिंग थोड़ा सा गड़ हो गई, ये है 3 और ये है हमारा 4, तो इसको सही कर लेते हैं, पहले इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के क्या हम इस पे डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, और 3 को उठा के हम इस पे डाल सकते हैं, और ठीक है परफेक्ट। अब हम इसको उठा के इस पे डाल सकते हैं, एंड इसको उठा के इस पे डाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं, क्योंकि हमें मेन 3 इधर लाना है, 3 इधर लाना है। तो 3 इधर लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यस हाँ। तो अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के इस पे डालते हैं, एंड इसको उठा के इस पे डालते हैं, ठीक है। फिर इसको उठा के हम इस पे डालते हैं, और इसको उठा के यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास वही, अब 3 यहाँ पे आ चुका है। अब हमारे पास वही 3 डिस्क हमारे पास सोर्स पे है, तो फिर तो सेम फॉर्मूला, हम इसको उठा के यहाँ डाल देंगे, इसको उठा के यहाँ डाल देंगे, एंड फिर इसको उठा के यहाँ डाल देंगे। तो n-1 b पे आ चुका है, सिंपल। अब n-1 b पे आ चुका है, तो हम पहला वाला स्टेप हो चुका। अब हमें लास्ट वाला उठा के इस पे डालना है। अब हमें फिर से उतनी ही मेहनत करनी है कि हम 3 को इस पे ले आएँ, ठीक है। मतलब जो n-1 डिस्क थी उसको हमें डेस्टिनेशन में लाना विद द हेल्प ऑफ दिस। तो सेम वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए, दिमाग लगाओ भाई, हम इसको उठा के सबसे पहले इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे रखेंगे नहीं, हम उस टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हमारे पास ये सोर्स है। तो लेट्स सी, हम क्या करते हैं, हम एक को उठा के डाल देते हैं हम इस पर, मतलब छोटी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बड़े के ऊपर तो छोड़ी आ ही सकते। फिर इसको उठा के हम इस पर डाल देते हैं, ठीक है। और फिर से हम क्या करेंगे, 2 को मैंने उधार पे डाल दिया इधर, कि भैया ए के पास आप रहो, मैं भी ज़रूरत पड़ेगी ले लूँगा। फिर 1 को उठाऊँगा और इस पर डाल दूँगा, ठीक है, क्योंकि बड़े के ऊपर तो छोटा ही सकता है। और फिर हमारे पास 4 भी खाली है, 1 खाली है, तो हम डेस्टिनेशन में इसको मूव कर देंगे। और फिर 2 को इधर डालेंगे, और ये 1 को इधर डालेंगे, और 2 को उठा के उसकी जगह पर डालेंगे, और फिर इसकी जगह पर डालेंगे। हो गया काम हमारा। तो फॉर्मूला वही 3 है, ठीक है। मैंने ये देखो n-1 डिस्क हैं, उसको आपको उठा के हेल्पर पे डालनी है। फिर आपको क्या करना है, जो एक बचेगी उसको उठा के डेस्टिनेशन में डालनी है। फिर हेल्पर से बाकी डिस्क उठा के आपको सी में डालनी है, जो खाली है हेल्पर का मदद लेना, एक मदद लेना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिकर्सिव प्रोग्राम में लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं, आपको यही 3 स्टेप को याद रखना है, इसी 3 स्टेप को याद रखना है। चलो यार, तो हम लोग आते हैं इंटेल से आइडिया पे यहाँ पे, एंड हम लोग टावर ऑफ फोनी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो टावर ऑफ फोनी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे रिकर्शन में ही राइट क्लिक करेंगे और एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। दैट इज़ एक्चुअली टावर ऑफ फोनी का एक फंक्शन क्रिएट कर लो, टावर ऑफ फोनी, ठीक है। एंड टावर ऑफ फोनी में आपको एक्चुअली रिकर्शन फंक्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे यार, यहाँ पे मेन मेथड से पहले, मेन मेथड बाद में बनाऊंगा, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, स्टैटिक वॉइड टावर ऑफ फोनी, ठीक है। और ऑब्वियसली बात, टावर ऑफ फोनी को 2-3 चीज़ देना पड़ेगा कि भैया कितने डिस्क हैं, या हमारे पास कितने टावर्स हैं। तो हम कहेंगे हमारे पास n है, n इज़ अ नंबर ऑफ डिस्क, एंड हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं। ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास टावर्स ABC है, A हमारा डेस्टिनेशन है, जो भी है। तो हम कहेंगे ठीक है, हमारे पास एक सोर्स होगा, एक हेल्पर होगा, बीच में हम हेल्पर ले लेंगे, तो हेल्पर, एंड एक होगा कैरेक्टर और डेस्टिनेशन। पूरा मैं नाम लिख रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो हमारे पास 3 चीज़ आ गई। कुछ है रिटर्न नहीं कर रहा है, बस ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें दे देगा, बस रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि हम कहेंगे भाई सबसे पहले बेस कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस कंडीशन में कि अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब सिर्फ अगर हमारे पास एक ही डिस्क है, तब तो हम डायरेक्टली मूव कर देंगे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, इफ़ n की वैल्यू 1 है, तब तो हम सिंपली कहेंगे कि आप क्या करो, दिस इज़ अ बेस कंडीशन। तो हम ऐसा आउट कर देते हैं, क्या हम कहेंगे कि हम मूव कर देंगे डिस्क 1 फ्रॉम, कहाँ से, एक ही डिस्क है तो मूव कर देंगे फ्रॉम सोर्स टू, प्लस लगाओ भाई, प्लस डेस्टिनेशन।
तो हमने सिंपली मूव कर दिया क्योंकि एक ही डिस्क थी हमारे पास, और एक ही डिस्क थी तो इतना कोई झाम हमारे पास नहीं था, मूव हो गया एक ही डिस्क। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, वही 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया था, ये रहे सारे तीनों स्टेप्स। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिकर्सिव कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में आप मूव कर दोगे ना, हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ रहा है। तो एक ही बार मूव नहीं कर दोगे तो हमें n-1 डिस्क को रिकर्सिवली मूव करना पड़ेगा फ्रॉम A टू B यूजिंग C। मतलब हमें हेल्पर पर ले जाना है, तो हम यहाँ पे अगेन फंक्शन कॉल करेंगे टावर ऑफ हुनई, एंड हमें n-1 मतलब n के अलावा जितनी है उसको हम क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम A टू B विद द हेल्प ऑफ C। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ से मूव करना है, दैट इज द सोर्स, n-1 को सोर्स से मूव करना है, किस पे ले जाना है, तो हमें इस बार इसको ले जाना है हेल्पर पे। तो हम आई थिंक हम यहाँ पे डेस्टिनेशन एंड देन, क्योंकि हम देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो इंपॉर्टेंट, ले जाना तो बात की बात है, हमें ले जाना है हेल्पर पे, बट बीच में किसकी हेल्प लेनी है, दैट इज द डेस्टिनेशन। तो इस ऊपर वाले फंक्शन का डिक्लेरेशन देखो कि हेल्पर बीच में रहता है और जिस पे ले जाना है दैट इज द डेस्टिनेशन, और कहाँ से ले जाना सोर्स, तो हम n-1 को ले जा रहे हैं सोर्स से हेल्पर पे, हेल्पर हमारा डेस्टिनेशन है तो हम सोर्स से ले जा रहे हैं हेल्पर पे और डेस्टिनेशन की हेल्प ले रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इसकी पोजीशन बदल दी कि हेल्प किसकी लेनी है और कहाँ पे ले जानी है। बात को समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो इसलिए हमने सोर्स से ले जानी है हेल्पर पे। सो दिस इज एक्चुअली अगर बोले तो ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ले जानी है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप समझो बात को कि हमें सोर्स से ले जानी है डेस्टिनेशन पे, मतलब यहाँ जो आप पास करोगे वो डेस्टिनेशन होगी और बीच में जो पास करोगे वो हेल्पर होगी। तो यहाँ पे देखो हमें ले जानी है सोर्स से, लेकिन डेस्टिनेशन है हेल्पर, तो हमने यहाँ पे हेल्पर पास कर दिया और किसकी हेल्प लेंगे, दैट इज अ डेस्टिनेशन। तो हेल्पर की जगह मैंने डेस्टिनेशन पास कर दिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को समझ सको। ये चीज़ हो गया। तो अब ये जब रिकर्सिवली कॉल चलेगा, ये वाला जो रिकर्सिव कॉलिंग होगी, तो हमारा सारा n-1 है वो चला जाएगा हमारा किस पे, हेल्पर पे चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ डेस्टिनेशन। तो हेल्पर पे सारे n-1 पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास एक ही डिस्क बची होगी जो कि सोर्स पे होगी, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि मूव एक ही बची है तो हम कहेंगे मूव कर दो और डिस्क को फ्रॉम, किस डिस्क को मूव करना है, मूव डिस्क n, ठीक है, n मतलब लास्ट वाली डिस्क है, तो मूव डिस्क n फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ठीक है। तो अब ये दोनों स्टेप का सिंपल मतलब है कि n-1 अब हेल्पर पे बैठी है, मतलब अगर 10 डिस्क थी तो 9 हमारे हेल्पर पे हैं और एक हमने मूव कर दी है जो सोर्स से डेस्टिनेशन, तो अब हमारी सोर्स खाली है। तो अब हमारा तीसरा स्टेप वही होगा, तीसरा स्टेप कहता है कि हमें अब n-1 को हेल्पर से डेस्टिनेशन पे ले जानी है विद द हेल्प ऑफ ए। तो सिंपली हम अगेन रिकर्सिव कॉल कर लेंगे, हम कहेंगे कि हमारा n-1 जो रखा था कहाँ पे, हेल्पर पे, वो हम ले जाएंगे फ्रॉम हेल्पर टू सी। तो हम हेल्पर को बना देंगे अब सोर्स और डेस्टिनेशन को बनाएंगे दैट इज अ सी, डेस्टिनेशन ही रहेगा। और किसकी सहायता लेंगे हम, अब सहायता लेने वाले सोर्स की। यस, तो ये हमारा काम हो गया जैसे मैंने आपको समझाया था यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है, कि अब हम सोर्स को बना देंगे हेल्पर। तो सोर्स हमारा हेल्पर बन चुका है एंड ले जाना है हमें हेल्पर पे, वो n-1 रखी थी तो हेल्पर यहाँ आ गया एंड डेस्टिनेशन ले जाना है तो ये जब रिकर्सिव कॉल होगा तो ये सारा उठाएगा क्या, ये क्या करेगा, ये हेल्पर पे जितनी n-1 डिस्क है उठा के डेस्टिनेशन ले जाएगा, यूज़ करेगा सोर्स का। आई थिंक आप समझ गए एंड बस हमारा काम हो जाएगा काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। और यस, वही 3 स्टेप्स थे जो मैंने आपको समझाया था। अब हम लिखते हैं मेन एंड लेट्स चेक इट आउट। हम क्या करते हैं, सपोज n हमने 3 ले लिया है एंड देखते हैं 3 में कितने, 3 डिस्क मैंने ले लिए एंड देखते हैं भाई, हम टावर ऑफ हुनई को कॉल करते हैं एंड n पास कर देते हैं और टावर्स पास कर देते हैं, a b हमारा हेल्पर है एंड c हमारा डेस्टिनेशन है। देखते हैं कितने मूव्स लगेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर है तो हमें सिंगल ही कोट्स पास करने हैं, ठीक है, एंड लेट्स रन। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट मी चेक, स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है, सो लेट मी चेक। तो एक बार चेक कर लेते हैं, n-ABC, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक बार यहाँ पे चेक करो, बेस कंडीशन एक बार चेक कर लो जरा, क्या कह रहा है, नेम। ओके, सो इसका नाम कर देते हैं कुछ, अपनी क्लास का नाम चेंज कर लेते हैं यार, क्लास का नाम कर देते हैं हम लोग रिफैक्टर करके, हाँ, टावर ऑफ हुनई प्रोग्राम, ठीक है।
यस हो सकता है, हाँ ठीक है, ये हो गया। बाकी कह रहा है री यूज़ इनफिनिटली कैन ओनली एंड बाय, ओके तो यहाँ पे आई थिंक बेस 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 कंडीशन मैच नहीं हो रही है क्या, और रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे, यस रिटर्न कर देते हैं, ओके यस रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न करना मत भूलिएगा भाई, अदरवाइज सारा प्रोग्राम रहेगा गलत होगा। ये देखो, सो हमने अपने 3 डिस्क को 3 टावर फ्रॉम ए टू सी ले जाने में ये काम हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मूव डिस्क 1 फ्रॉम ए टू सी। तो अगर अब मैं फॉलो अप करता हूँ, ठीक है, तो आई थिंक ये 3 वाली थी ना, हाँ 3 वाली को ज़रा मैं कॉपी करो इतना, एंड ज़रा आओ यहाँ पे पेस्ट करो, एक एक स्टेप फॉलो करके देखते हैं कि या ये सही बता रहा है कि नहीं सही बता रहा है। तो इस तीनों को हम करो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप हमें फॉलो अप करना है, मूव डिस्क 1 फ्रॉम ए टू सी। तो हमें पहली डिस्क मूव करनी है 1 फ्रॉम ए टू सी। चलो मैंने मूव कर दिया, ये वाला स्टेप हो गया। मूव डिस्क 2 फ्रॉम ए टू बी, तो 2 को हमें ए टू बी मूव करना है, ये हमारी बी थी हेल्पर, ठीक है। नाउ अब तीसरा स्टेप, मूव डिस्क 1 फ्रॉम सी टू बी, तो डिस्क 1 को सी टू बी ले जाना है, वाह बढ़िया, ठीक है। नाउ मूव डिस्क 3 फ्रॉम ए टू सी, तो ए टू सी तीसरी मूव करनी है, ठीक है। नाउ मूव डिस्क 1 फ्रॉम बी टू ए, तो एन को हमें बी टू ए ले जानी है, ठीक है। मूव डिस्क 2 फ्रॉम बी टू सी, तो हमें बी टू सी 2 ले जानी है। मूव डिस्क ए फ्रॉम ए टू सी, तो ए को हम उठाएंगे एंड बी पे ले जाएंगे, यस हो गया काम। तो प्रोग्राम हमारा परफेक्ट है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, 4 के लिए भी चेक कर सकते हैं कि 4 के लिए सही है कि नहीं, लेट्स रन। तो इतने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इतने स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे काम करने के लिए। अगर चाहो तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यस 4 के लिए आप चेक कर लीजिएगा और बताइएगा कि सही दे रहा आउटपुट कि नहीं सही दे रहा। एंड यस अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मज़ा आया इस तरह से प्रोग्राम सॉल्व करने में एंड समझने में। कोशिश करो लॉजिक के बाद खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है यार तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा एंड ज़रूर बताइए भाई सीरीज़ कैसी लग रही है। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सोर्स कोड का लिंक एंड सारे प्रोग्राम्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप कहाँ से हो अपना नाम कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। हम ऐसे वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे, बस आप सपोर्ट बनाए रहिए। चलिए भाई बाय बाय, जय हिंद जय भारत।